कल जब आपके पति को गोली मारी गई थी तो आप कहाँ पर थी? बाद में थी रोपने के लिए किसी और के खेत में गई थी रोपने के लिए? दूसरा खेत में रोपे के लिए रहे। माँ बाप बूढ़ा होकर गुजारा बेटा के करते रे। माँ बाप बूढ़ा है फैमिली ओकर गुजारा के करते अल्लाह हो। आप इन्हीं के पास रहती थी? एकरे बासा बेटा के बीरा पहले गोली मारा यहाँ पर आपको ये देखिए पैर तोड़ दिया यहाँ। अच्छा, पैर तोड़ दिया। किसी से 5 पैसा नहीं मांगे, 1.5 लाख रुपया रखे रहे घर मनाने के लिए। हमारा लड़का सभी पैसा लगाए इसमें। तो ये ऐसे उलट पुलट बोलने लगा तो उन लोगों को हम बोले भैया क्या बोलने लगे वो? कि हम लोग ये घुसखोर हैं, ये है वो है, यही से बात बोलने लगा। आप लोगों ने उनको बोला होगा ना कि ये आप पुलिस आ गई है, घुसखोर पुलिस आ गई है। हम लोग बोले कि रानीगंज थाना वाला चोर है। कोई जट उनको परमानपुर में रहने नहीं देते रहा। जब से हमारा बड़ा भाई हमारा पिताजी जब से उनका साथ देने लगे ना भाई, उसका बाप को, अरशद के बाप को, मुखिया के बाप को, तब से वो अस्थिर हुआ। नहीं तो मार दे भगा दे झिरवा। जो है सबको बंदी बना रखा है। हाँ, जहाँ पाता वहाँ मारता है, जहाँ पाता वहाँ छेड़ता है, दंगा फसाद ज़्यादा करता है। जैसे करेंगे हमारे कब्जा में आएगा सब। हम पैसे वाले हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। कल जो हम मीडिया वाला को दिए ना तो क्या बोला खलील का फलना का पुतो उसको रात उठा लेंगे। कितना वो लोग कथी हो गया, हम लोग को इंसाफ दीजिए। पूरे समाज के अंदर और किसी पर गोली नहीं चलती, आप पर क्यों चली गोली? क्या वजह है? वजह है जो इसका इसी का पता नहीं चल रहा है जो किस वास्ते वो गोली, ये इसी वास्ते वो गोली चला रहा है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हम अररिया के ग्राम पंचायत परमानंदपुर वार्ड नंबर 3 में मोइन के दरवाजे पर मौजूद हैं। हम इसकी वस्तु स्थिति, इसकी हालात से आपको हम परिचय करवाएंगे। सबसे पहले उनकी पत्नी के पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर कल क्या हुआ था उस घटना को घटित होने से पहले। हमारे साथ अब आइए और आपको हम पूरी बारीकी से, तफसील से, विस्तार से आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। यकीन मानिए जो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो सत्य पर आधारित होगा और सत्य ही होगा। आप कौन हैं? मम्मी हैं। अच्छा, ये सभी कौन है? ये चारों बच्चे हैं। मोइन के बच्चे हैं। ये लड़की है, 3 लड़की एक लड़का है। 3 लड़की एक लड़का है। 3 लड़की है और एक ये लड़का है। अच्छा चाची, कल आप कहाँ पर थे? कल हम गेलिए रहा धान रोपे ला, गरीब लोग छिए, धान रोपे गेलिए रहा। हम बेटा हमर कल बाहर जैतिए, उन्ना हो हल्ला भेले ना तो शांति भए गेले। हमर बेटा कहलकै अच्छा जाकर देखिए की भेले। एना हाथ में हमर बेटा खैनी लालके चुनिए ना गेले। उन्ना से बच्चा से जो औरी करलक सब आबे रे गोली लाके, तो हमर बेटा एना के ताकलकै। एक गाड़ी पर मन्नू महाजन जे गाड़ी से मारलकै या, अरशद मुखिया ओकरा संग में एकटा जमील बदमाश का राखने छै से। आब ओसी के नतारे दोसर गाड़ी पर आदिल साकिब रे दोसर गाड़ी पर 3 गोरा। यह गाड़ी वाला जे गाड़ी पर महाजन बैठल रहे, अपना हाथ से महाजन मुखिया कल के मार देन चिनार का दुनिया के ये गरीबा पार्टी है का करी। वह बेटा कमर गोली मारलक रे बाबू रे। आपकी उनसे कोई दुश्मनी भी चल रही पहले से? कोई दुश्मनी ना बाबू, कोई दुश्मनी। किसी बात को लेकर, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जमीन जायदाद हो, कुछ भी? हमरा जमीने न छे बाबू, रह के तो घरे न छे बाबू। जमीन कहाँ से कमबै खाए वाला, कमबै खाए वाला बेटा रे। हमरा कुछ नहीं छो बाबू, कहियो न दुश्मनी। ओकरे गोरी में सारे जिंदगी खट लियो। उनके खेत में? हाँ, सारे जिंदगी ओकरे गोरी में खट लियो बेटा, कहियो झगड़ा न। अच्छा।
तो बिना झगड़े का ही उसने गोली मार दिया। बिना झगड़े के गोली हमारे बेटा का मारलक है महाजन अपना हाथ से, मुखिया अपना हाथ से। मुखिया को आप लोग महाजन कहते हैं? ना अरशद मुखिया, मन्नू महाजन। हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद ये छोटी बेटी है, फिर ये छोटी, और ये बेटा है। मतलब 3 लड़की है और 1 लड़का है। बाबू तुम कल क्या कर रही थी? तुम्हारे अब्बा तो अब दुनिया में रहे नहीं, कहाँ थी तुम कल? कल जब आपके पति को गोली मारी गई थी तो आप कहाँ पर थी? बाद में थी? रोपने के लिए किसी और के खेत में गई थी रोपने के लिए? दूसरा खेत में रोपने के लिए रहे। तो आपके पति जब घर से बाहर निकले थे तो क्या बोल कर गए थे? बाहर जेबे में करे चल बाहर जेबे में। बाहर मतलब कहाँ? दिल्ली, पंजाब, पटना? पटना। क्या काम करते थे वो? राजमिस्त्री के काम, टाइल पत्थर लगा। टाइल्स मार्बल के मिस्त्री थे वो। हाँ। जब आप वहाँ पर ये जो लोग जा रहा था ना, आपके पास पहुँचेंगे, कब आपको जानकारी मिली कि आपके पति को गोली लगी है? जब मार के गोली कर दिया तो पता लगा, तब वहाँ से बस से हाँ, हाँ। अच्छा, आप अपने भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी हिंदी समझते हैं, तो अपने भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके बाद के लिए हम देखे ले तक दूर से। अच्छा, मार दिल के तब लिए देखे ले तब। आपके पति कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? झगड़ा देखने के लिए गए थे। अच्छा, रास्ते में कुछ हुआ है? मुझको कोई दुश्मनी वगैरह कुछ आपसे? भैया आपसे हम पूछेंगे, इसके बाद आप ही के पास पहुँचेंगे। ये पत्नी है, पहले इनसे पूछने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास पहुँचेंगे। जितना बोलना है मुंह खोल के बोल दीजिएगा, ठीक है ना? दुश्मनी नहीं रेगुलर देखे हल्ला गुला से ना जैसे देखे ले सब रेगुलर देखे। अच्छा, और कोनो बात नहीं रे। और कोई बात नहीं? कोई लेन देन की कोई बात? कोनो लेन देन की कोनो बात नहीं। कोई संबंध का, अवैध संबंध का कुछ भी? कोनो न कोनो। पहले से कोई दुश्मनी हो या फिर कोई जान से मारने की धमकी हो, कोई भी कुछ भी? कोनो न, हम चौकिया मार लगे। अच्छा, अब तो आपके 4 बच्चे हैं, और फिर क्या होगा आपके साथ? आप कैसे गुजर बसर होगा आपका? जो फैसला दो तोरा का, जो फैसला दो। आप सरकार से क्या चाहती हैं? जो सरकार देते जो फैसला करते जो फैसला करे। आप कौन हुए भैया? देखिए, आप कौन हुए? हम उसका भाई हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। अच्छा, हाँ। अब आप बोलिए, थोड़ा इधर खसक, इस तरफ आइए थोड़ा सा। माजिद बाबू, हाँ, बोलिए, कुछ बोलिए। माँ बाप बूढ़ा होकर गुजारा बेटा के कटते रे। माँ बाप बूढ़ा है, फैमिली ओकर गुजारा के कटते। अल्लाह हो, आप इन्हीं के पास रहती थी? एकरे बासा बेटा के बीरमा जिंदगी करिए, सबसे बड़का बेटा रहे। बड़ी सदवा हिंदू मुसलमान से यहाँ पता लगा हमारे बेटा नहीं रे लड़का। हमरा से नहीं छो विश्वास तो हिंदू मुसलमान से पूछ, हमारे बेटा से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी न, कोई झगड़ा न हमारे बेटा से। आप कौन हैं? आप उनके पिताजी हुए। आप कहाँ पर थे कल? सा वही रोपा कर रहे थे हम लोग, हम भी रोपा। आप भी रोपा कर रहे थे? इस तरफ साजिए, थोड़ा सा रोशनी की उधर दिक्कत हो सकती है, आप उस तरफ जाइए, रोशनी की दिक्कत हो सकती है। आप रोपा कर रहे थे? हम रोपा कर रहे थे दूसरे आदमी के खेत में। अच्छा, अच्छा, रोप करके हम लोग फिर गए दोबारा विरार उखाड़ने के लिए उसका, कि खेत रोप देंगे। इधर हल्ला हुआ जो आपको लड़का को मार दिया गोली। कौन मारा? तो अरशद मारा है, और मन्नू मारा है, और ओसिक मारा है, वही ने गोली मार दिया है। तो आए तो यहाँ पर देखने के लिए, तो देखते हैं लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ था। अच्छा, आपके जो लड़का है, उनकी किसी से दुश्मनी भी थी? नहीं, दुश्मनी नहीं थी। जिसने गोली मारी है, क्या उनसे कभी पहले दुश्मनी? बता देते हैं, दुश्मनी हमारे पास किसी चीज़ का कभी नहीं रहा। और बस्ती वाले से साल भर होता, 1.5 साल होता है, झगड़ा हुआ था। हम दुकान वो चौक पर करते रहे, उसके घर के नज़दीक।
किनके घर के नज़दीक? वही मुखिया के चौक पे, वो चौक पर हाट जो लग रहा है, तो वहाँ ये झगड़ा हुआ, तो वो जिससे झगड़ा हुआ उससे फरिया था। हम बैठे हुए थे, आके पहले गोली मारा यहाँ पर। आपको? ये देखिए पैर तोड़ दिया यहाँ, अच्छा। तोड़ दिया। तो किसी से 5 पैसा नहीं मांगे, 1.5 लाख रुपया रखे रहे घर बनाने के लिए। हमारा लड़का सभी पैसा लगाए इसमें पैर में। किसी ने आपको नहीं दिया पैसा? किसी ने दिया नहीं, मांगने गए। किसने गोली मारी थी? गोली मारा सिक्सर से। किसने मारी थी, नाम क्या उसका? वो रब्बुल मारा, मुखिया मारा, और वो दो मारा है, दो भाई। रब्बुल ये जैसे मुखिया खड़ा है, वो कहता है गोली मार दो, वो छोटा भाई ने गोली मार दिया। अच्छा। हाँ, वो गोली मार दिया। कुछ बात तो रही होगी? कुछ बात नहीं, ऐसे दुकान पर बैठे हुए थे बस आराम से, कोई बात नहीं थी। ये दुनिया यहाँ मार देंगे ना इसको, तो वहाँ से सब दुनिया आवेगा यहाँ। अच्छा। वो पलाट पर आएगा, पलाट पर आएगा तो हम सभी को मार देंगे। अच्छा। इसी कारण से हमको मारा गोली। इलाज कहाँ करवाया आपने? इलाज करवाए पूर्णिया। पैसे वैसे किसने दिया था इलाज पैसे के लिए? कोई भी नहीं, अपने घर में रहा पैसे। उस पर आपने केस मुकदमा किया नहीं था उस वक्त में? किया था, जेल वेल गए थे वो लोग? जल गया था, जेल गए थे। जल गया था। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस्ती वाले रुकिएगा। सुनियो, जो सत्य है उसको बोलिए। सुनिए सुनिए चाची, अब जो सच है हम वही निकालने के लिए आए हैं, न आपके तरफ है न उनके तरफ है ना? बस बस्ती वाले केस तो करवा दिया, लेकिन हमारे पीछे कोई भी नहीं लगा। केस तो वैसे ठप हो गया। अच्छा। आप बस्ती वाला कहता ये तू मिल गए हो, उससे 2000 रुपया ले लिए हो, तू केस उससे परमेज कर लिए। 2000? हाँ, 2000 में परमेज होता है? नहीं। बस्ती वाला कहता ये 2000 रुपया ले लिए हो, परमेज कर दिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। कम परमेज कर लिए। लेकिन सूरज देखते पश्चिम मुँह, हम एक नया पैसा किसी से नहीं लिए। अपने घर में 1.5 लाख रुपया रखे रहे घर बनाने के लिए हमारा लड़का। चाचा एक चीज़ बताइए, आपसे हम पूछ लेते हैं। अब आप भी बहुत परेशान लगे थे, कहाँ गए मतलब? हाँ पहले आप बोल दीजिए, पहले आप बहुत परेशान थे। हाँ हाँ, कुछ बोलिए। आपका भाई है, भाई थे ना आप? जी जी जी। अच्छा, कैसे उनको मारा गया? हम लोग कल गए धान रोपने के लिए दूसरे के खेत में, तो वहाँ रोप रहे थे। ये प्लानी बनाया कि हम पटना जाएंगे, पटना जाएंगे। आपके भाई ने? हाँ, हमारा भाई ने पटना जाएंगे। तो इसका बीबी को थोड़ा लेट हो गया धान रोपने में, तो ये सोचा कि हम जा रहे हैं, उसको बुला के लाते हैं, हम चले जाएंगे। ठीक है। तो ये निकल के गया, वहाँ नपी हो रहा था ज़मीन का, तो ज़मीन का नपी हो रहा था। वो देख करके वो सोचा हम जा रहे हैं अब सड़क धर के वहाँ, और उसके बाद उधर से बुला के लाएंगे, हम चले जाएंगे, लेट हो रहा है। तो जैसे वो रोड पे चढ़ा, तो वो लोग 12-13 आदमी से, मोटर से 3 बैग था, उस पर 3-3 था, 9 आदमी था। तो तीनों बैग वहाँ थोड़ा सा सुलह किया, बस सटाया गोली, सिक्सर मार दिया। यहाँ गोली यहाँ धराधर मारा, तो एक तो लग गया, दूसरा बांस में लगा, तीसरा और कहीं छिटक गया। उसके बाद कम से कम हमारा गांव का लोग जो था 1-2 तो बोला पकड़ो, पकड़ने का नाम बोला, वो कम से कम 180 के स्पीड में वो भागने लगा। तो वो क्या कुछ देर आगे गया, तो 2-4 फायरिंग करते ही आगे ही भागा, ताकि कोई उस पर सटे ना, कोई सटे ना, ऐसे वो फायरिंग करते गया। जब वो मोड़ पे गया, वो मोड़ पे गाड़ी रोक करके और वहाँ से मुठभेड़ कर दिया कि आओ कौन आता है उसको भी लाश सुताएंगे। एक ठोक सुता दिए और दूसरा को भी, तीसरा को भी सुला देंगे। तीर चलाया तो एक बच्चा का भी लग गया पैर में लगा। बच्चा है यहाँ पर? नहीं, उधर है वो बच्चा, घर उधर है। तो पैर में लगा, तो किसी हालत से दूसरा कोई उसको खींचा, तीर को फेंक दिया, उसको उठाया, दवाई करवाया, पट्टी करवाया। उसके बाद हम लोग को खबर गया बाद में कि भाई आपका भाई को मार दिया। तो वहाँ से आए, देखे हैं स्पॉट मर्डर हुआ पड़ा है। तो हम लोग क्रूज में बहुत कुछ बोले, और प्रशासन जब आया, हम थाना फ़ोन लगाए, तो बोलता है भैया हम यहाँ का इंचार्ज नहीं है। रानीगंज थाना जब फ़ोन लगाए तो कहता हम यहाँ के इंचार्ज नहीं है। तो जब वहाँ के इंचार्ज नहीं है तो ठीक है। जब वहाँ दूसरा गांव का 102 नंबर पे लगाए, तो 112 पे लगाए, वो आया। अब कहाँ का था वो ये नहीं बताएंगे। वो बेचारा आया, वो सारा बयान बताया, वो जितना भी हुआ ठंडा किया सबको। उसके बाद रानीगंज का आया, तो वो ये ऐसे उलट पुलट बोलने लगा,
तो उन लोगों को हम बोले भैया क्या 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 बोलने लगे वो? कि हम लोग ये घुसखोर हैं, ये है वो है, यही से बात बोलने लगा। आप लोगों ने उनको बोला होगा ना कि ये आप पुलिस आ गई है, घुसखोर पुलिस आ गई है। हम लोग बोले कि रानीगंज थाना वाला चोर है, चोर है। मान लो हम जब फ़ोन करते हैं तो उस समय पे आता नहीं है, 4 घंटा 5 घंटा पे आता है, इसका मतलब वो लोग उसका घुस खा लेता है। मिले हुए हैं तो इसलिए जो है हम ये ऐसा बात बावजूद उसके बोले। तो उसके बाद है जो है जैसे होने लगा, होते जितना भी हुआ मर जा, तो हम तो लाश को नहीं जाने दे रहे थे। लास्ट में ये आया हलचल अली, वो बोला, हलचल अली कौन है? जिला परिषद है। अच्छा। तो वो आया तो बोलता है देखो बाबू, जो भी आना था आ गया, आप क्या आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लाश को यहाँ रखना बेकार है और ले चलो, सरकार का जितना भी प्रक्रिया है वो करने दो, उसके बाद जो होगा निर्णय अपना होगा। तो उसी के बात पर हम लोग लेके गए लाश को, वहाँ जो एक्सरे करवाए, पोस्टमार्टम करवाए, उसके बाद जो है लेके रात आए। तो सुबह में जो है सुबह में हम लोग जो है यहाँ लाए, हर कुछ किए, नहाए सुनाए, वह 2 बजे हम लोग मिट्टी कर दिए। चलिए, प्रशासन आया तब किए। जरा सा आप चाचा जी आप आइए और आप भी जरा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने मुझे बोला कि देखिए मेरे पैर में आज से 2 साल पहले गोली लगी है, उसी ने मारा था गोली, 1.5 साल पहले उसने गोली मारी थी आपके पैर में। इस बार आपके बेटे को गोली लगी है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है? पूरी जड़ की बात बताइए और सच क्या है? कोई जड़ के तो कोई बात नहीं, जड़ का कोई बातें नहीं है। गरीब आदमी सोचा ये गरीब को मारते हैं, तब ना उनको कुछ कहेंगे या वो हमको कुछ कहेगा। हम कुछ भी जानबे नहीं करते हैं कि हम लोग अगर जान जाएंगे तो हम लोग जरूर है कि सेलेक्ट हो जाएंगे, कहीं सेट हो जाएंगे या कि कुछ कर लेंगे। मजदूर लोग हैं हम लोग, तो कहीं भी कहीं जाते हैं कमाने के लिए। बस एक चीज़ नहीं, वही चीज़ हम जानना चाह रहे थे कि देखिए आपके साथ ही क्यों हादसा हो रहा है? पिछले बार आपके साथ हुआ था, आपके बेटे के साथ इस बार हो गया, अगली बार किसका नंबर आता कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है नहीं, हम इस बात से चिंतित हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में। अगर कोई जड़ की बात है, कोई अंदर की बात है, वो आप बोल दीजिए ये बात, ताकि हम भी प्रशासन से ये कहेंगे कि आप इस पर गौर से आप देखिए। कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं है इसका, कोई अंदरली कोई बात नहीं है, अंदरली है। पोसा पाला हमारा है, वो सारा जिंदगी उनके पास हम नौकरी रहे हैं। उसका बाप दादा को है ना वो जट सब ये बस्ती का, और वो अकेले रहा 3 भाई, कोई जट उनको परमानपुर में रहने नहीं देते रहा। जब से हमारा बड़ा भाई हमारा पिताजी जब से उनका साथ देने लगे ना भाई, उसका बाप को, अरशद के बाप को, मुखिया के बाप को, तब से वो अस्थिर हुआ। नहीं तो मार दे भगा दे झिरवा, 8 दिन रहे फिर भाग के चला आवे यहाँ, फिर जड़ सब मार दे भगा दे। देखिए आप लोग सभी मुस्लिम ही हैं, चाहे वो जट हो चाहे आप या मंसूरी हो, है ना, सभी आप लोग मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों हैं? लड़ते हैं, कोई दुश्मनी है, दुश्मनी बस्ती वाला सा। पिछली बार आज मुझे याद है लगभग 2 साल पहले 2020 की या 21 की बात है, सुनने में आया था कि यहाँ पर राइट होने वाला है ना, आपस में दंगा फसाद होने वाला है ना। हमें जानकारी मिली थी, हमने भी जो पुलिस प्रशासन है वहाँ तक जानकारी दिया था कि देखिए इस जगह पर राइट होने वाली है, आप लोग अपना सतर्क हो जाइए। ये बात जो है ना, ये चीज़ पूछ रहे आखिर क्या वजह थी कि ऐसा कुछ माहौल बन जाता है। जे हमारे गांव में एक लड़का मुखिया में खड़ा हुआ, क्या नाम उनका? रिजवान जी, अच्छा। वो भी मुखिया में खड़ा हुआ। ठीक है। तो सारा इधर से आपने जितना भी कौम रहा तो रिजवान को वोट दिया। ठीक है, मतलब मंसूरी बिरादर। हाँ, मंसूरी बिरादर, उनको वोट नहीं दिया। अच्छा। इसी का ज़्यादा कुरेद है उनके पास। अच्छा। वो तो चोरी से वोट जीता है, मुखिया बना है। अच्छा। जो अफसर है वो घूस खाया, 8 लाख रुपया लिया गया, अब कितना लिया दे करके वो मुखिया बना। ये तो आप लोगों का आरोप है ना? हाँ, तो ये आरोप यही लगाया ये हम लोग को वोट नहीं डाला है, और अपने गौवा को दिया वोट। गौवा को वोट दिया, अब गौवा को हर चीज़ किया, तो हमसे कोई मतलब ही नहीं, ताल्लुके नहीं है, तो ये सबको एक एक करके मार के सुलाओ। छोड़िए उसको भैया, छोड़िए। हाँ, अच्छा। नहीं देखिए ठीक है,
आपने बोला, सभी ने सुना, हम भी सुन रहे हैं। रिजवान के साथ उनकी दुश्मनी थी, जाति दुश्मनी हो चाहे पॉलिटिकल दुश्मनी कुछ भी हो, उनकी दुश्मनी है, वो उनकी दुश्मनी है। उस बीच में आप लोग पीछे रहे लगातार, है कि नहीं? आप लोग पीछे रहे ना भाई, है ना? आपने उनको सपोर्ट किया, उनको लगा कि ये हमारे दुश्मन है, उनके सपोर्ट करने वाले रिजवान को लगा होगा कि ये भी दुश्मन हमारे हैं, है कि नहीं? तो उनके बीच में आप लोग पिस रहे। लेकिन फिर सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि आखिर इस पूरे समाज के अंदर और किसी पर गोली नहीं चलती, आप पर क्यों चली गोली? क्या वजह है? वजह है जो इसका इसी का पता नहीं चल रहा है जो किस वास्ते वो गोली, ये इसी वास्ते वो गोली चला रहा है जो सारा हमको वोट नहीं दिया, उनका पार्टी है, हमारा पार्टी नहीं है। रिजवान को वोट दिया। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद। आप कौन है? चा हमें उसका मामा लगी। मामा है आप? जी। अच्छा, आप कहाँ पर थे? क्या जानकारी मिली थी आपको? हम लोग जो है अपना उधर जो है जहाँ पे लड़ाई हुआ उसके साइड में हम लोग काम कर रहे थे अपना। तो काम जो कर रहे थे तो इस तरफ से, इस यहाँ आप उस तरफ जाइए, आप उस तरफ जाइए, उल्टा हो जाएगा। हाँ बोलिए। तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, उधर हमारा नदी के भीतर घर है, तो वहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था। उधर नदी की तरफ जो है 6 फायरिंग हुआ। तो उधर जो है हरिजन लेडीज़ 2 बोला जो हमको जो बाबा उधर लड़ाई हो रहा है। तो हम लोग बाहर निकल करके देखें तो उतना आदमी का हंगामा नहीं था। हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम अपना काम पर लग गए। उसके बाद जो है वो कब्रिस्तान के बाद 10 मिनट के बाद वहाँ गोली चला। हम लोग जब तक दौड़ेंगे तब तक वहाँ एक लाश बरामद हुआ। इससे पहले गोलीकांड हुआ है क्या? हाँ, 20-21 में गोलीकांड हुआ है। अच्छा, जो राइट दंगे की बात चल रही थी, गोलीकांड हुआ है। गोलीकांड भी हुआ है। उसमें जो है आदमी को पकड़ा भी गया था, मुकदमा भी दायर हुआ था। वो आगे जो है वो केस आगे तक पहुँच नहीं पाया। देखिए, आप लोग किसी को कोई हाथ नहीं मारिए, जो बात बोलना है बोलिए, हम सच तो निकाल लेंगे। आप लोग कितना कुछ बोलिए, मेरा नाम इमरान है, हम सच दिखाते हैं। आपको मेरे चैनल पर जाकर देखिए, हम सच निकालते हैं, जड़ की बात निकाल लेते हैं, ठीक है? हमको जितने लोग जानते हैं सभी जानते हैं कि ये सच दिखाते हैं। हम जड़ की बात तो निकाल लेंगे, आप लोग बोलिए चाहे ना बोलिए। लेकिन हमको दुख इस बात की है जब कोई व्यक्ति जाति सूचक नाम लेकर के बोलते हैं कि देखो ये दुनिया है, इसको पकड़ के मारो। दुनिया आपको बता दें जो पसमानदा मुसलमान है उनको ही कहते हैं। अजय, वो जो पसमानदा मुसलमान है जो मोदी जी के लगातार कहते हैं कि देखो पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ी जाति के मुसलमान होते हैं उस पर अत्याचार होता है, तो वही पिछड़ी जाति के ये लोग मुसलमान हैं, वही पसमानदा मुसलमान है ये लोग, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि आखिर जिस प्रकार से लगातार पिछले कई सालों से सुनने को मिल रहा है कि इस गांव के अंदर जट और पसमानदा मुसलमान जो आपको जो दुनिया है, जो इसको मंसूरी कहते हैं, ख्वाजा मंसूरी कहते हैं, तो उनमें 36 का आंकड़ा है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो क्या वजह है, मुख्य कारण क्या है कि आखिर ये लोग आपस में झगड़ते हैं? तो मुख्य कारण ये है जो वो लोग जो है यही इलेक्शन की वजह से जो है ना यहाँ जो है सबको बंदी बना रखा है। हाँ, जहाँ पाता वहाँ मारता है, जहाँ पाता वहाँ छेड़ता है, दंगा फसाद ज़्यादा करता है। जैसे करेंगे हमारे कब्जा में आएगा सब। हम पैसे वाले हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। जहाँ मर्जी मारेंगे, जहाँ मर्जी मर्डर करेंगे। बदमाशी दिखा रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है, पैसा का ताकत दिखा रहा है। और अभी जो हम मीडिया पर जो बोल रहे हैं ना, ये वीडियो जो वायरल होगा वो सबको निशाना बनाएगा। वो जितना वो ऐसा नहीं होगा, आपकी बनाएगा। आपको आपसे वादा करते हैं, अगर जिंदा बच गए तो इस बार गोली कांड चली इस गांव के अंदर तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस गांव में पूरा घर बना लेंगे हम। लगातार 1 महीने तक हम चलाएंगे खबर को, जब तक यहाँ पर सीएम या फिर डिप्टी सीएम है उनको यहाँ पर हम उतारने देंगे। ऐसा नहीं होता, अंधा कानून नहीं है। हम लोग तो काला कफन पहनिए लिए हैं, जब जहाँ होगा काला कफन मत पहनिए, काला कफन मत पहनिए। अंधनगरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और जितने लोग भी इस हत्याकांड में शामिल है, एक भी बख्शे नहीं जाएंगे, सभी लोग जेल में जाएंगे। बताइए आप कौन है भैया? हम तो इसका छोटा भाई, हम क्या बताएंगे, हम तो बाद में थे। आप छोटे भाई हैं? हम तो बाद में आए। अच्छा। और इन्हीं लोग के मुँह से सुनते हैं, वो जो है ना मेहुद्दीन नाम है, वो जिसको महाजन कहता है, वो था एक गाड़ी पे, आज एक गाड़ी पे वो सीख था, तो गोली चलाया दोनों मिल के, हम यही जानते हैं। और ये दूसरा गाड़ी पे एक आदिल है और एक छोटू का बेटा है, उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, वो है, ये सब जानते हैं। और आदिल ये भी धमकी दे रहा है कि जिसको देख रहे हैं मीडिया उडिया के सामने ना, उसको बार बार वो धमकी दे रहा है कि उसको हम ठोक देंगे, जिस टाइम में हमको टाइम मिलेगा ना ठोक देंगे। तो डर से कितना बंदा न बोल रहा है, न आगे जा रहा है। हम लोग आ रहे हैं, एक तो मरिए गया, हम लोग भी मर जाएंगे।
नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, है ना। हमरा सरकार इंसाफ दो और कुछ ना चाहिए, इंसाफ दो सरकार। पैसा वाला के सरकार न हो, गरीबो दुखिया के सरकार हो, इंसाफ दा दो सरकार। दूध के दूध, पानी के पानी। बात सही है, बात सही है। जिस प्रकार से लगातार इस घर के अंदर पिछले 1.5-2 सालों से घर पर हमला हो रहा है, काफ़ी निंदनीय है। आप कुछ बोलेंगी? हम क्या बोलेंगे, हम लोग तो वहीं थे जब से झगड़ा हुआ था। हम लोग यहाँ पर मट्टी उट्टी कर रहे थे घर में। अच्छा। तब वो बच्चा बोला कि जब अम्मी वहाँ पर गोली बारूद हो गया बाद में, तो हम बोले बच्चा को वैसे झूठ बोलता है तोरे बच्चा, नहीं कुछ हुआ है। तो हम लोग हाथ धोए दरबार लगाए, वहाँ पर गए ना कब्रिस्तान के पास में, देखे थे आदमी बहुत था। यहाँ से वहाँ तक रोड जाम था, रोड जाम था। तो देखे हमारा चचा है ना एक ठो, उसको देह हाथ फुला दिया था बाधे में। तो सब लड़ाई झगड़ा सब छूट गया। सब लड़ाई झगड़ा छूट के हमारा बेटी था और हम थे, और ज़मीन वाला नपाई जोखाई कर रहा था। सब आदमी यहाँ सब तो घेर मेर के सब बैठा था बांस बाड़ी में। और उधर से जो आया 3-4 आदमी, 3 गाड़ी आया, 3 गाड़ी पर 3-3 आदमी था। 3-3 हाँ 9 आदमी था। 3-3 आदमी को तो 9 आदमी हुआ। उधर से आया तो बच्चा सब बोला कि जे देख जमा तो सब बच्चा सब था, बोला कि ये सब आ रहा हमको देखने के लिए। ये बाबू साहब जो खैनी लटा करके ये भी जा रहा था। दूसरा हमारा चचा को पूछा मामू कौन चीज़ का झगड़ा हुआ। पहले फायरिंग किया तो बच गया कुद्दूस को लगता गोली, कुद्दूस तो बच गया। 2 गोली लग गया बांस में, इसका गोली ओसिक का गोली। महाजन को मन्नू का गोली जो लग गया है मोहिम बाई को, ऐसे जो छिप गया ना मुड़ी झुका करके, गाड़ी पर से पलट करके झुक करके तब गोली मार दिया उसका सीना में। उधर से आया सीना पकड़ के, हमको बोला कि अफसाना बाजी हमको गोली लग गया सीना में। तो हम चिल्लाने लगे सबको, कोई नहीं था रोड पर, सब था ना बस बिट्टी में सब नपैया जखैया कर रहा था, पिलर गाड़ रहा था। कुद्दूस भाई बोला कि नहीं अपना अपना पिलर गाड़ो, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, सब शांति हो गया, सब शांति हो गया। उधर से वो मूड में आया था मारने के लिए सबको, उधर से मूड बना के आया था पश्चिम से। बोला कि जितना दुनिया ने सबको साफ कर दो, हम ऑर्डर देते, फुल ऑर्डर देते हैं दुनिया को साफ कर दो। किसने बोला? अरशद मुखिया बोला। जो रंडी जो है अरशद मुखिया बोलेगा उसको, वो रंडी है। वो 4 ठो को जो रखा हुआ है वो उसका दामाद है। वो डायरेक्टर बोला कि ओसिक नेता भी बोला है कि मारो। ओसिक नेता के भी हाथ में गोली था। ओसिक नेता कौन है? ओसिक नेता बोलता है, ओसिक है, वही जटवा है। क्या क्या नाम है हम लोग नहीं चिनते ना पहचानते हैं, नाम जानते हैं खाली। मन्नू था वो। अभी वो लोग तो गांव में नहीं है ना, सब आ गए ना, सब गांव में है, गाँव में छुपा हुआ है। लेकिन घर पर नहीं है ना, घर पर नहीं है। कल जो हम मीडिया वाला को दिए ना, तो क्या बोला खलील का फलना का पुतो, उसको राती उठा लेंगे। कितना वो लोग कथी हो गया, हम लोग को इंसाफ दीजिए। एक ठो का मार के दिया है, सुता दिया, दूसरा लोग कभी बोलता है मारेंगे। आप लोग धमकी दे रहे हैं, आप लोग हम लोग को इंसाफ दीजिए। और इससे कोई चीज़ नहीं हमको चाहिए। जैसे हमारा आदमी को मारा ऐसे उसको भी मार के दीजिए हम लोग का सामने। बस इतनी बात जानते हैं। नहीं तो आज उसको रार किया, कल हमको करेंगे। आप लोग मीडिया वाला है, आइएगा देख सुन कर जाइएगा, कोई चीज़ नहीं होगा इसका फैसला चाहिए हम लोग का बस। और डायरेक्टर बोला, अरशद बोला, ओसिक बोला कि मार के सुता दो। जितना भी लोग है मिलेगा रोड छकरा जहाँ भी, उसको मार के वहाँ गिरा दो। जो होगा हम फैसला कर लेंगे। कितना केस लड़ेंगे, इससे भी बहुत और केस है हमारे पास, कुछ नहीं कर पाता है, ऐसे ही बोला। तो अभी आपने सुना, ये परमानंदपुर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया अरशद आलम करके कोई है, उनकी दबंगई इस कदर बढ़ गई है यहाँ पर इस पंचायत के अंदर कि लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाने तक में कतराते हैं। सबको डर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या फिर सच बात बोलेंगे कैमरे के सामने, तो हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है, हमें भी जान से मार सकता है। यही बात। इस घटना की शुरुआत आज से हुई नहीं है, लगभग 2020 की बात है। लॉकडाउन का समय चल रहा था और उस वक्त में इसी पंचायत के अंदर जो दंगा फसाद होता है वो होने वाला था। और दंगा जो करने वाले थे 2 जाति के लोग थे। मुसलमान के अंदर ही जो 2 जाति के लोग थे, एक तरफ आपको जट समुदाय हो गया और दूसरी तरफ मंसूरी समुदाय हो गया। दोनों आपस में दंगा फसाद होने वाला था। और इन लोगों का मानना है कि वो लोग ही आगे बढ़ कर के आए थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए। लेकिन फिर बाद में पुलिस प्रशासन ने उस पर अपनी कार्रवाई करते हुए, ससमें अपनी कार्रवाई करते हुए उसको वहीं पर रोक दिया था और हल्की फुल्की नोक-झोंक हुई थी, वो मामला वहीं शांत हो गया था।
लेकिन जब आप इस गांव के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ की सच्चाई सुनने को और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये लोग डरे और सहमे हुए हैं। सभी कहते हैं कि वो लोग दबंग हैं, चोर बदमाश को पालते हैं और आज से नहीं वर्षों से उनकी दबंगई चलती है। ये लोग कुछ समय पहले ये लोग उनके खेत में काम किया करते थे, जिस प्रकार से बाबा जी बोल रहे हैं कि उनके यहाँ काम करते थे ये लोग, लेकिन अब इन लोगों का समय बदल चुका है। इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, पैसे वैसे अरज खिलाते हैं, घर द्वार बनाते हैं। तो ये लोग अब उनके जो बदवा मजदूर है वो काम करने वाले नहीं हैं और करना नहीं चाहते हैं। यही बात उनको खल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमसे जो किंगडम थी, हमारी राजशाही थी एक तरह की, वो अब छिन रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और यही वजह है कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, सभी को टारगेट कर रहे हैं। एक बार और बता दें कि जो मंसूरी बिरादरी के लोग हैं, ये पसमानदा मुसलमान लोग हैं, जिसे लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि देखो पसमानदा मुसलमान पर लगातार जाति होता है, उस पर लोग बड़बड़ व्यवहार करते हैं, उस पर जाति करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको समाज में रहने के लिए वो लोग सही से देते नहीं हैं। अब यहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उन बातों में सच्चाई आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर अगर इस तरह के हालात यहाँ पर बनी रही और लगातार बनती रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान छूटता रहेगा। हम इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे और उप मुख्यमंत्री, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप इस जो पंचायत है, परमानंदपुर पंचायत जो अररिया ज़िले के अंदर पड़ता है, रानीगंज आपका प्रखंड और प्लस थाना पड़ता है, तो इस पर आप ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में ये पंचायत बिहार सरकार के मुंह पर और सिर पर एक बदनामी का धब्बा छोड़ देगा। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।